वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हालांकि टाइटल से आपको देखने से पता ही चल रहा है कि हम लोग आज की क्लास जो बेसिकली परफॉर्म करा रहे हैं वो आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2021 के एक टॉपिक हमारा जो मिस हो रहा था, ट्रू डिस्काउंट, उसको लेकर के वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे फोर्स किया इस वीडियो को बनाने के लिए। काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा था, वो बोले सर एसआई और सीआई की हेल्प से थोड़ा सा टॉपिक कम ही समझ आ रहा है, तो प्लीज एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उन्हीं की स्पेशल रिकमेंडेशन पर बनाई जा रही है। साथ ही साथ आई एम रियली वेरी हैप्पी टू नो दैट सेवरल स्टूडेंट्स now subscribe the channel and they are actually belongs to the Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. सो साउथ इंडियंस को देख करके काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ठीक है, काम सही डायरेक्शन में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। बच्चा, ट्रू डिस्काउंट है। सबसे पहले हम ये समझे कि ट्रू डिस्काउंट होता है क्या। इसे हिंदी में बोलते हैं मिति काटा। हालांकि हिंदी में हमें समझना नहीं है क्योंकि पेपर ऑलरेडी हमारा सीबीएसई में होगा। हालांकि स्टूडेंट्स की स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि वीडियोस इंग्लिश में प्रिपेयर किया जाए, तो अभी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे इंग्लिश में ही होंगे। तो बच्चा, ये जो ट्रू डिस्काउंट होता है इसको पहले समझते हैं कि ट्रू डिस्काउंट है क्या। देखिए, एक व्यक्ति ने किसी एक डी व्यक्ति से कुछ कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद में अब उसको एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में वो राशि वापस करनी है। तो उसने जब जो भी उसने कर्ज लिया हुआ है, उसने किसी रेट पर कर्ज लिया होगा, कुछ समय के लिए लिया होगा। अब सपोज करो उसने 3 साल के लिए कुछ कर्ज लिया, लेकिन हुआ क्या कि उसकी सिचुएशन कुछ चेंज हो गई और वो अब चाहता है कि वो 1 साल में ही अपना पूरा कर्ज अदा कर दे। तो बच्चा, वो 1 साल में पूरा कर्ज अदा कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, जिस रेट पर उसने जो भी बात हुई है वो उस रेट को अप्लाई करेगा और ईयर जो होगा उसमें कुछ हमें अंतर देखने को मिलेगा। यानी जो 3 साल के लिए लिया गया था वो 1 साल में वापसी की जाएगी। तो बच्चे ये जो भी धन होगा वो दे करके क्या करेगा, अपना फ्री हो जाएगा कर्ज से। तो बच्चे, जितना उसे पे करना था उसे बोलते हैं अमाउंट, और जितना उसने पे किया उसे बोलते हैं तत्काल धन, मतलब प्रिंसिपल। तो तत्काल धन जो होगा वो एक्चुअली प्रेजेंट वर्थ के नाम से जाना जाएगा। जिसको जो प्रेजेंट वर्थ होगा वो एक्चुअली प्रिंसिपल के तरीके से ही काम करता है। फिलहाल यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। अमाउंट मतलब आप जानते हैं जो हमें पे करना है, इंक्लूडिंग जो भी उसने चार्जेस लगा रखे, मींस इंक्लूडिंग रेट। तो रेट को अप्लाई कर देने के बाद में जो भी टोटल अमाउंट हमें पे करना होगा वो। इसके बाद में टीडी मतलब आप जानते हैं ट्रू डिस्काउंट होता है। ट्रू डिस्काउंट की डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी एंड द अमाउंट इज नोन एज द ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पर अमाउंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं। अमाउंट में मतलब यहाँ पर एसआई और प्लस प्रेजेंट वर्थ जो भी है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और जो भी आपका प्रिंसिपल है वो। यहाँ से ये देखिए, प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलकर के यहाँ पर अमाउंट का काम करेंगे। अब यहाँ पर जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जो भी धन हमें देना है, जो हमारा मूलधन था, तो ये बच्चा दोनों मिलकर के अमाउंट बना देते हैं। अमाउंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी अमाउंट में से अगर हम प्रेजेंट वर्थ को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास बचता है उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रू डिस्काउंट। मुझे लगता है कंसेप्ट आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी रेट पर, यानी 10%, 20% जो भी उसने रेट लगा रखी है, उसने 3 साल के लिए धन उधार लिया। 1 साल के बाद में व्यक्ति की सिचुएशन समझ जाती है और व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे ये धन पूरा वापस करके कर्ज से मुक्त हो जाना चाहिए। तो जो धन उसे 3 साल में वापस करना था वो एक्चुअली अब 1 साल में ही वापस करके फ्री होना चाहता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो व्यक्ति 1 साल में वो उस धन को वापस करना चाहता है तो बच्चा उसी रेट पर वापस करेगा जिस रेट पर उसने धन लिया हुआ था। तो बच्चे, जब वो उस धन को वापस कर देता है तो कहीं ना कहीं जो 2 साल आगे उसे जाना था वो शायद नहीं गया। तो इन 2 सालों के दौरान जो उसको बच रहा है वही उसका क्या है, ट्रू डिस्काउंट है। इसी को हम लोग बताते हैं जो प्रेजेंट वर्थ है, यानी जो उसने करंट सिचुएशन 1 साल के बाद जो पे कर रहा है वो हो गई प्रेजेंट वर्थ, और जो एक्चुअल में पे करता आफ्टर 3 इयर्स वो हो गया अमाउंट। तो अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ कर देने पर जो भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रू डिस्काउंट। यहाँ ये आप देख सकते हैं ट्रू डिस्काउंट का लिए फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट माइनस पी डब्ल्यू मीन प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ किसके तरीके से काम करेगा, लाइक प्रिंसिपल के तरीके से काम करेगा। ये जो ट्रू डिस्काउंट है इसको कुछ लोग रिबेट, यानी कुछ क्वेश्चंस में आपको रिबेट के नाम से भी देखने को मिलेगा, परेशान नहीं होंगे। हालांकि ये जो टीडी है ये पी डब्ल्यू आर टी अपॉन 100 की तरीके से भी कार्य करता है। यहाँ पर बच्चा इनटू होगा, ठीक है। इसी के साथ में बच्चा बीजी जो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बैंकर्स गेन से भी रिलेटेड है। बैंकर्स गेन के बारे में हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर के चलेंगे, वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिक्सअप फॉर्म पर देखने को मिलेंगे। हालांकि जितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पर फॉर्मुलाज लिख दिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। बीजी जो है वो टीडी इंटू आर टी अपॉन 100 और टीडी इक्वल्स टू अंडर रूट पी डब्ल्यू मींस प्रेजेंट वर्थ इनटू बीजी मतलब बैंकर्स गेन। चलिए देखते हैं बच्चा आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हालांकि जिस क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी एक बार मॉडल से पेपर में देख चुके हैं। वहां पर एक अलग स्ट्रेटेजी बताया था, आज की क्लास में एक अलग स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहा जा रहा है फाइंड द पी डब्ल्यू, अच्छा प्रेजेंट वर्थ निकालना है ऑफ रेट 9920 ड्यू 3 इयर्स एट 8% पर एनम। अच्छा 8% पर एनम। बच्चा 3 साल के बाद वो कितना पे कर रहा है, आफ्टर 3 इयर्स, ध्यान से समझते रहना, आफ्टर 3 इयर्स वो पे कर रहा है 9920, ठीक है।
प्रेजेंट वर्थ हमको बतानी है, प्रेजेंट वर्थ क्या रही होगी। 8% पर एनम की रेट से जो उसने लिया हुआ है आर जो है वो एक्चुअली 8% पर एनम। ठीक है बच्चा, हमने मान लिया कि उसने 100 रुपए उसको जो पे करना था वो 100 रुपए उसे, मतलब उसने उसका जो मूलधन था वो 100 रुपए था। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, जो उसका प्रिंसिपल था एक्चुअली 100 रुपीज था। फिर क्या हुआ बच्चा, एक साल के बाद में 8% पर एनम के अकॉर्डिंग ये रेट अप्लाई किया जा रहा है। एक साल के बाद में वो कितना पे करेगा बच्चा, 8 में ऐड हो जाएगा। फिर बच्चा ये 108 आ गया। अब 108 अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो इसी में क्या होगा, 8 और ऐड हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के पे करेगा 116। बच्चा 3 साल का जिक्र किया गया, मतलब अगर एक साल इसमें और इंक्लूड करें तो जाहिर सी बात है ये जो अमाउंट होगा इसमें 8 और ऐड हो जाएगा और ये बना देगा 124। कितना बना देगा, 124। मतलब हमारे अकॉर्डिंग अगर उसने 100 रुपए उधार लिया हुआ था तो 3 साल के बाद में 8% पर एनम की रेट से वो 124 रुपए वापस करता। मगर बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 9920। कितना दे रहा है, वो दे रहा है 9920। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। हालांकि देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें 7 6 8 7 दो ऑप्शन सेम ही है। चलो कोई बात नहीं, यहां से देखते हैं बच्चा। हमने यहां से क्या किया, देखो 2 हमें लाना है तो हमें लगता है 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो शायद बात बन जाएगी। यानी 8 4 जा 32 कैरी 3। ठीक है बच्चा, 8 4 जा 32। ठीक है बच्चा, ये पूरा 8 टाइम्स में जा रहा है, पूरा 8 टाइम्स में जा रहा है, मतलब 1 इक्वल टू किसके आ गया, 80 के आ गया। मतलब ये हुआ कि हमारा 100, हमने 100 रुपए मान रखा था कि हमने 100 रुपए उधार लिया हुआ है 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। जब हम देखते हैं कि 3 साल में कितना पे करना है तो हमें एक्चुअली पे करना था 124, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पे करना होगा 9920। तो मतलब हमारा एक उनके 80 के बराबर है, तो बच्चा हमारा 100 उनके 8000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 8000 के बराबर होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी बात को थोड़ा और गहराई समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता, हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ दिया जाता कि उसको जो डिस्काउंट मिला यानी ट्रू डिस्काउंट उसका कितना है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि उसको पे एक्चुअली कितना करना था, 9920 पे करना था आफ्टर 3 ईयर। मगर उसने पे कितना कर दिया है, 8000। तो जाहिर सी बात है कि उसको जो छूट मिली वो कितनी मिली बच्चा, 9920 में से 8000 आप माइनस कर देंगे। 8000 आप जैसे ही माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा 0291, यानी 1920 इतने की उसको डिस्काउंट मिल गया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रू डिस्काउंट। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द जेन्युइन रिबेट ऑन अ बिल ड्यू 9 मंथ कॉन्सिक्वेटली एंड 6%। 9 मंथ, यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि ये सब कुछ मंथ में है, जबकि रेट हमको पता है कि वो हमेशा पर एनम के अकॉर्डिंग चलता है। तो बच्चा हम क्या करेंगे, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा हमने 12 से डिवाइड करा दिया। हालांकि अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, यूनिट रूल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होगी। फिर भी चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। आप जानते हैं कि 12 मंथ जो होते हैं वो 1 ईयर के इक्वल है। 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर। तो यहां से अगर मैं 1 मंथ की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगी 1/12 ईयर। हमें चाहिए 9, तो हमने बोथ साइड 9 से मल्टीप्लाई करा दिया एंड फाइनली वी गेट द 9/12 ईयर। ठीक है बच्चा। अब बच्चा ईयर भी उसमें दे रहा है कितना, 6% पर एनम इज 180। मतलब उसमें कुल मिलाकर के उसने आपको छूट दे दी है। कितने की छूट मिल रही है, 180 रुपए की छूट मिल रही है। कितने की छूट मिली है बच्चा, 180 रुपए की छूट उसे मिल रही है। तो यहाँ से बच्चा ये पता चलता है कि PRT TD इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अभी देखो ये फॉर्मूला अपने पास है, तो जाहिर सी बात है बच्चा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, 180 इक्वल्स टू 9/12 इंटू बच्चा कितना हमें परसेंटेज दिया जा रहा है, हाँ 6% पर एनम। कितना दिया जा रहा है, 6% पर एनम। चलिए देख लेते हैं कि बच्चा क्या हो सकता है। तो 6% पर एनम यहां से आ गया। यहां से अभी हमको देखने को मिलता है प्रेजेंट वर्थ अपॉन, हाँ बच्चा यहां से देखने को मिलता है 6 2 जा, ठीक है, यहां से 9 2 जा, देन वी गेट दी PW इक्वल्स टू 4000। PW प्रेजेंट वर्थ बच्चा कितना रहा, 4000 रहा। प्रेजेंट वर्थ बच्चा कितना रहा, 4000 रहा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुझे लगता है कि अभी चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीजों को बेहतर तरह से कंसंट्रेट करके समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहा जा रहा था जेन्युइन रिबेट। अभी देखिए मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर भी कहीं कुछ जगहों पर जो TD ट्रू डिस्काउंट चल रहा है उसको क्या है, रिबेट बोले या जेन्युइन रिबेट बोले, बोथ आर सेम। यानी यहाँ पर एक बार हम लोग और भी इसी के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं जेन्युइन मतलब वास्तविक होता है, तो वास्तविक छूट। तो ट्रू डिस्काउंट भी वही वास्तविक छूट है। यहाँ पर ये जो जेन्युइन रिबेट है वो जेन्युइन रिबेट भी एक्चुअली वास्तविक छूट की ही बात कर रहा है। चलिए देखते हैं बच्चे, तो जेन्युइन रिबेट ऑन द रेट 1860 ड्यू आफ्टर श्योर टाइम एट 5% पर एनम इज 60 रुपीज।
समझेंगे बच्चा। उसे पे कितना करना था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसे पे कितना करना था, उसे पे करना था 1860, जबकि उसे छूट कितने की मिली, 60 रुपए की मिली। तो बच्चा एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ आ चुका है। प्रेजेंट वर्थ बच्चा हमारे पास कितना है, प्रेजेंट वर्थ हमारे पास आया है 1800 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है 5% पर एनम, टाइम बताना है, टाइम, ठीक है। 5% पर एनम टाइम बताना है बच्चा। पीडी हमारे पास आ चुका है यार, मुझे लगता है कि अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला सीख करके आए हैं। तो टीडी इक्वल्स टू, यानी टीडी मतलब 60 इक्वल्स टू पीडी मतलब 18। बच्चा ये एसआई वाली वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा 18 कहां पे आया है। यहाँ से 5 इंटू टी, बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से मुझे लगता है शायद 12 मिल जाता है। 2 6 2 जा 6 3 जा, देन टी इक्वल्स टू 2/3 ईयर, 6 इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2/3 ईयर, टी इक्वल्स टू 2/3 ईयर। हालांकि बच्चा जब आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं, मंथ में दे दिए गए हैं ऑप्शन सारे के सारे मंथ में। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चा हमने क्या किया, इस ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 इंटू 12 कर देना होगा। 3 4 जा, देन वी गेट दी 8 मंथ, कितना 8 मंथ, यानी 8 महीने। कितने महीने बच्चा, 8 महीने। यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रिबेट। रिबेट मतलब समझ रहे हैं ना आप, देखो रिबेट की बात करते हैं, जेन्युइन रिबेट बता रहा है, मतलब सेम चीज है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। बोला फाइंड द रिबेट ऑन रेट 9920 ड्यू 3 इयर्स 8%। यार 9920 अभी ये था, 8% ये था। बच्चा एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके लिए रहा, ये है आपके लिए होमवर्क। आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप उसका मुझे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। हालांकि ट्रू डिस्काउंट बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी इसमें, लेकिन अभी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। साथ ही साथ ट्रू डिस्काउंट अच्छे समझ में भी आ गया होगा। चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अडॉप्ट करने की कोशिश किया करें और कोशिश करें कि आप फॉर्मूले से बाहर आए। चीजों को ओरल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चीजें हमेशा याद रहेंगी, आपको कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज बच्चा घटंत विद्या अभी आप चीजों को क्रैम करेंगे, फिर कभी कोई पूछ लेगा तो आप रिवीजन नहीं किया। रिवीजन कुछ नहीं है बच्चा, चीज आपके दिमाग में नहीं है। आगे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात कह दी गई है, कहा जा रहा था जेन्युइन रिबेट। जेन्युइन रिबेट की देखिए बात कर रहा है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, टीडी की बात कर रहा है, ठीक है। बच्चा क्या कहा जा रहा है, बिल ड्यू 9 मंथ। अब देखिए 9 मंथ की बात कर दी, फिर से वही बात है। अब 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे पास रेट होता है वो पर एनम के हिसाब से होता है। यहाँ पे बच्चा 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी 3/4 ईयर, ठीक है बच्चा, इतनी बात तो समझ आती है। फिर बोल रहा है 6% पर एनम ईच इज 180। अच्छा, द जेन्युइन रिबेट ऑन द बिल। अच्छा, कुल मिलाकर के जो उसे छूट मिली हुई है वो 180 रुपए की मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि बच्चा ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाएगा। देन 180 इक्वल्स टू 3/4 इंटू पीडी इंटू शायद रेट जो है वो 6 है, ठीक है बच्चा। यहाँ से अभी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें इंटू 100 सिंप्लीफाई करा तो देखने को मिला 6 3 जा, देन वी गेट दी 10। देन प्रेजेंट वर्थ जो हमारे पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 4000 आ गई है। बच्चा क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहे डिस्कवर द चार्जेस मेजर। डिस्कवर द चार्जेस मेजर का मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति 3 साल के लिए, बिल्कुल सही जवाब, 9 महीने के लिए, सॉरी, जब व्यक्ति 9 महीने के लिए कोई धन उधार लेता है तो वो पूछ रहा है कि उसे अगर वो 9 महीने बाद वापस करता है, 6% पर एनम के रेट से अगर कोई व्यक्ति कुछ धन को उधार लेता है और वो 9 महीने के बाद उसे वापस करता है तो उसे 180 रुपए की छूट मिलती है। तो कहा जा रहा है कि उसे एक्चुअल में कितना अमाउंट पे करना होता, उसे एक्चुअल में कितना अमाउंट पे करना होता। तो जाहिर सी बात है कि ये उसने अभी प्रेजेंट वर्थ मतलब जो उसने अभी पे कर दिया है, यानी 9 महीने में जो पे कर दिया। अदरवाइज अगर वो पे करता एक्चुअल में अपने टाइम पीरियड जो भी बॉन्डिंग हुई थी उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर वो पे करता तो उसका अमाउंट जाता, आप जानते हैं, प्रेजेंट वर्थ और प्लस जो ट्रू डिस्काउंट है वो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अभी शायद अमाउंट को यही मैं बता रहा था। तो प्रेजेंट वर्थ बच्चा कितना आ गया है, 4000 और प्लस ट्रू डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ था, 180 रुपए, कुल मिलाकर के 4180। मतलब एक्चुअल में वो इतना पे करता, कितना पे करता, 4180। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बेहतर तरह समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, 5th बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द जेन्युइन मार्क डाउन ऑन रेट 2575 ड्यू 4 मंथ इज दिस, डिस्कवर दी रेट ऑफ हॉबी। ठीक है बच्चे, काम आप करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ये रहा आपके लिए होमवर्क। ये बच्चा क्या रहा, ये रहा आपके लिए होमवर्क। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूं। द जेन्युइन मार्क डाउन ऑन रेट 2575 ड्यू 4 मंथ्स 10 इज रेट 75, डिस्कवर दी रेट ऑफ हॉबी। तो कुल मिलाकर के आप इस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई करके बताएंगे क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कहा जा रहा था जेन्युइन रिबेट ऑन अ बिल ड्यू 10 मंथ कॉन्सिक्वेंटली एट 6% पर एनम इज
26.25 डिस्कवर द चार्जेस मेजर। यार फिर यही मुझे लग रहा है कि लगभग सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बच्चा क्या रहा, होमवर्क रहा। ठीक है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में कोई अंतर है। फिर भी आप प्रयास करेंगे और आप मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए देखते हैं बच्चा, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं इसी सीरीज में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है find the single discount which is equivalent to successive discount of 15% and 16%। अच्छा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है यार। इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑलरेडी मैं आपको सिखा करके आया हूं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। हमने मान लिया कि 100 रुपए से डिस्काउंट मींस उसका जो धन था वो 100 रुपए था, यानी 100 रुपए उसे पे करना था, मगर उसे छूट कितने की मिली, पहले 15% की मिल गई है। अगर उसे 15% की छूट मिल गई है तो मतलब अब वो कितना पे करेगा, 85 पे करेगा। अब 85 में से फिर से 16% की छूट मिल रही है, तो 60% मतलब 16/100 हमने बात कर ली। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देन 4 4 जा एंड 25, यहाँ से 5 5 जा एंड आफ्टर देन 5 1 जा एंड 5 7 जा, देन 68.5 बच्चा। इसको थोड़ा सा डिवाइड करा लेते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 3, देन 5 6 जा, ठीक है 13.6। कुल मिलाकर के ये होगा कि 85 रुपए में से कितने रुपए की छूट मिलने वाली है, 13.6 रुपए की। तो कुल मिलाकर के वो क्या करेगा बच्चा, वो 85 में से 13.60 माइनस कर देगा। 0 यहाँ से 4 मिल जाता है, यहाँ से बच्चा सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट दी 1 एंड 7 71.40। कुल मिलाकर के अब उसे इतना पे करना है 2 बार की छूट के बाद में। इक्विवेलेंट छूट पूछ रहे तो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 100 में से इस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा 71.40। तो यहाँ से बच्चा 0 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 9 में से 1 जाएगा, देन वी गेट दी 8 एंड 9 में से 7 जाता है, देन वी गेट दी 28.60। क्या बात कही गई, 28.60। कितनी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 28.60, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हालांकि देखो जिन भी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया कि यहाँ पर आखिरकार जल्दी जल्दी क्या कर दिया गया है, तो मैं आपसे ये समझाना चाहूंगा कि आप एक बार एफआई एंड सीआई शायद वहीं पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस कोई एक वीडियो है जिसमें ये चीज बताई हुई, शायद प्रॉफिट लॉस में बताया है, तो एक बार देख लेना, तो आपको वो वीडियो देखेंगे तो ये चीज अच्छे समझ आ जाएंगी। साथ ही साथ बच्चा देखो हमें यहाँ पर पेन कम से कम चलाना है। मैंने जो मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ तो मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी थी कि स्टूडेंट्स उसको 25 से 30 मिनट में ही अटेम्प्ट ले पा रहे थे। तो हालांकि 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से 15-20 मिनट का समय बचा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू प्रॉब्लम्स को उतना समय दे पाएंगे और शायद आपका स्कोर कुछ बेहतर हो पाएगा। चलिए देखते हैं बच्चा कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द सम ड्यू सम टाइम हेंस रेट 1024 एंड द बैंकर्स गेन इज 64। अच्छा, बैंकर्स गेन की उसने बात कर दी है। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बैंकर्स गेन की उसने बात कर दी, तो बैंकर्स गेन के लिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होगा वो ये रहेगा। वो ये फॉर्मूला रहेगा, क्या है, टीडी इक्वल्स टू पीडी इनटू बीजी। बीजी क्या है, बैंकर्स गेन, पीडी क्या है, प्रेजेंट वर्थ, टीडी क्या है, ट्रू डिस्काउंट। हाँ बच्चा, क्या क्या आपको इसमें मेंशन कर दिया गया है, क्वेश्चन में कह दिया गया है कि जो प्रेजेंट वर्थ है वो कितना है, 1024 है, साथ ही साथ जो बैंकर्स गेन है वो कितना है, 64 है। तो कुल मिलाकर के आप टीडी, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आने वाली है, 1024 इंटू बीजी बच्चा कितना है, 64 है। बीजी कितना है, 64 है। क्या अब आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्या आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे? अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 64 रूट से बाहर आता है, देन वी गेट दी 8 एंड 1024। अगर हम इसका स्क्वायर रूट जनरेट करेंगे तो कितना जनरेट हो जाएगा, मुझे लगता है शायद 32, देन 8 2 जा 16, 256 विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो बच्चा ये जो है इसका जो स्क्वायर रूट था ये 32 है। स्क्वायर रूट आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 40 तक तो अच्छे से तैयार होने चाहिए, जिस तरीके से मुझे याद है। हालांकि इसका एक ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक भी कभी इफेक्ट मिलेगा तो फिर उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो तैयार करूंगा, जिसमें आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर जनरेट करने का तरीका सिखाऊंगा। जस्ट वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 99 का स्क्वायर क्या होगा। तो वैसे तो आपको मैनुअली टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक है, बताएंगे तो उससे थोड़ा सा हाई स्पीड कैलकुलेशन से चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बच्चा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अब आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग क्या सीख सकते हैं। फिलहाल प्रिपरेशन करते रहना और जो वीडियोस हैं उनको आप 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगी। वीडियो में सबसे अच्छी बात यही होती है कि बच्चा आप उनको 2-3 बार ऐसे ही, बस एक बार आपने सीखा, फिर उसके बाद में जब आप 2-3 बार उसको चला करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीजें याद आ जाएंगी। और अभी अगर आप वीडियोस को 2x स्पीड पर भी देखते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि अदर पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैं फास्ट ही बोलता हूँ और थोड़ा सा वीडियो में मेरी थोड़ी सी
जो आपको 30 मिनट की दिखती है वो अन्य के कंपैरिजन में अगर आप देखें और मैं अपनी स्पीड को उन्हीं के पैरेलल ले आऊं तो शायद वीडियो 45 से 50 मिनट की होगी, तो शायद 2x स्पीड में इसलिए आपको कम समझ आता होगा, मगर तब भी 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हैं, चीजें आसानी से आपको समझ आएंगी। कहा जा रहा है द बैंकर्स गेन ऑफ दिस सर्टेन सम ड्यू 3 इयर्स। अच्छा देखो उसने टाइम आपको दे दिया, उसने बच्चा क्या कर दिया है, टाइम आपको दे दिया है, परसेंट भी दे दिया है, रेट भी दे दिया है आर। अच्छा ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चा उसने जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जरा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है द बैंकर्स गेन ऑफ अ सर्टेन सम ड्यू 3 इयर्स hence at 20% पर एनम इज 48। देखो बच्चा साफ पता चल रहा है कि बीजी वो बता रहा है कि 48 रुपीज है, टाइम उसने दे दिया है 3 इयर्स, और साथ ही साथ पर एनम जो रेट है वो भी आपको पता है कितना है 20% सॉरी 20%। चलो बच्चा देख लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द प्रेजेंट वर्थ, पीडी पूछ रहा है, पीडी पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बैंकर्स में ऑलमोस्ट यही वाला फॉर्मूला काम करता है, किसी तरीके से टीडी पता चल जाए तो बात बन जाएगी बीजी की। अब बीजी भी पता है, अब पीडब्ल्यू निकालना है तो पीडब्ल्यू निकालने के लिए हमको टीडी पता होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। देन वी नो बच्चा इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो बीजी भी आपको पता चल जाएगा कितना है 48 इक्वल्स टू टीडी हमको पता करना है इनटू आर की वैल्यू 3 रही इनटू टी कितना रहा 20 रहा अपॉन 100 25 जा देन 3 16 देन टीडी इक्वल्स टू 80 टीडी इक्वल्स टू बच्चा कितना आ गया 80 आ गया। टीडी मतलब हो गया ट्रू डिस्काउंट बच्चा कितना है 80 रुपए है। कुल मिलाकर के भी हमको टीडी जनरेट करना है तो बच्चा इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो टीडी हमारे पास कितना है 80 इक्वल्स टू अंडर रूट पीडी ही तो हमको पीडब्ल्यू ही तो जनरेट करना है इनटू बच्चा बीजी हमारे पास कितना है बीजी है हमारे पास 48। एक काम करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर देते हैं देन 80 इंटू 80 इक्वल्स टू पीडब्ल्यू इंटू 48 देन 8 6 जा थोड़ा सा और बेहतर तरीके से 2 3 जा 2 5 जा देन प्रेजेंट वर्थ बच्चा मुझे नहीं लगता है कि अब आपको निकालने में कोई दिक्कत होगी। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है 400 अपॉन 3 क्या आ गया 400 अपॉन 3। प्रेजेंट वर्थ बच्चा कितना आ रहा है 400 अपॉन 3। तो आंसर नहीं आ रहा है बच्चा, एक काम करना पड़ेगा डिवाइड कराना पड़ेगा 3 1 जा 3 देन कैरी 10 3 3 जा 9 कैरी 3 3 जा 9.33। हाँ बच्चा अब मुझे लगता है शायद बात बन रही है, एक्चुअली फ्रैक्शन में कोई नंबर ही नहीं दिया गया था तो यहां से पता चल रहा है 133.33 मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहा जा रहा है द जेन्युइन मार्कडाउन ऑन एन एग्रीगेट ड्यू 3 इयर्स कॉन्सिक्वेंटली एट 8% पर एनम इज 252 कितना 252 द टोटल ड्यू इज। अच्छा टोटल ड्यू हमको पता करना है तो चलिए ठीक है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बाई ऑप्शन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चा किसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं बाई ऑप्शन। कह रहा था जेन्युइन मार्क डाउन ऑन द एग्रीगेट ड्यू 3 इयर्स कॉन्सिक्वेंटली। अच्छा ठीक है तो 3 साल की उसने बात कर दी है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 साल की उसने बात कर दी है, साथ ही साथ पर एनम उसने दे दिया है बच्चा कितना है 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। ठीक है 8% की हमने बात कर ली। अब बच्चा वो बता कितना रहा है 252। अच्छा ठीक है जेन्युइन मार्क डाउन की देखो बच्चा बात करो, देखो तुम्हें नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, हम इसमें क्या करेंगे बाई ऑप्शन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास दे दी गई है जिसमें कहा जा रहा है 1302, क्या कहा जा रहा है 1302, और इसमें बच्चा हमने क्या किया इसमें जो एक आपको दे रहा है 252 जो छूट मिली हुई है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 152 देन कैरी 5 देन 10 1050 रुपए। एक काम करा बच्चा ये जो अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा 1050 के इक्वल हो जाएगा। बच्चा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या कुछ कैंसिल हो पाएगा, हो जाएगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 5 जा एंड 8 से कैंसिल होगा नहीं कैंसिल होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 4 जा आफ्टर देन 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा। तो कुल मिलाकर के 4% किसके इक्वल आ गया 175 के इक्वल आ गया। तो 100% बच्चा किसके इक्वल आ जाएगा 175 अपॉन 4 इंटू 100 के इक्वल आ जाएगा। बच्चे यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो 25, तो 100% किसके इक्वल हो जाता है बच्चा 25 5 जा 125 देन कैरी 12 चला गया 75 187 बच्चा 18 चला गया 25 में हमने क्या कर दिया बच्चा 18 को ऐड कर दिया 8 5 13 3 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 कुल मिलाकर के कितना आ गया 43 75 कितना आ गया बच्चा 43 75। अच्छा लेकिन बच्चा ये 43 75 तो बात नहीं बनेगी, क्या कहा जा रहा है कुछ एक मिनट चार ऑप्शन हैं द जेन्युइन मार्क डाउन ऑन एन एग्रीगेट ड्यू 3 years consequently at 8% पर एनम इज 252। बच्चा ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है,
यहाँ पर बच्चा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 252 के इक्वल होगा, क्योंकि इस रेट पर वो इतनी छूट आपको दे रहा है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 252 के इक्वल हो जाएगा यार, 3 इंटू 8%। चलिए कोई बात नहीं, यहां से देख लेते हैं बच्चा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 2 जा 4, 6 जा एंड 4 3 जा, 3 2 जा 3 1 जा, देन 2% इक्वल्स टू 21, then 1% is equals to 21 by 2, then 100% is equals to 21 upon 2 into 100, means 100% is equals to 21 into 50, then 1050, 21 पंचे 105। हाँ बच्चा ठीक है, ये देखो यहाँ से बच्चा अभी जो हमने सिंप्लीफाई करके जनरेट किया था वो बच्चा कितना हमने जनरेट किया था, वो हमने कितना जनरेट किया था बच्चा, कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा। ये देखो ये यहाँ से जनरेट किया था, 1302 पे करना था, इतने की उसे छूट मिली है। सिंप्लीफाई करने पर 1050 आना चाहिए, तो मैंने कहा था आधा बाई ऑप्शन ले लेना। इसको सिंप्लीफाई किया कितना आ रहा है, 1050 आ रहा है। इससे हमको पता चल रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रू डिस्काउंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। जिन भी लोगों के पास सीपीक्यूएस है, जो लोग सीपीक्यूएस से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे और जो बोले थे सीपीक्यूएस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से आता समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पर जो भी चीजें सिंप्लीफाई की गई हैं वो एक आसान मेथड में आपको समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट टू मी एंड यू कैन write down your doubt in a comment section of YouTube. I will try to reply you. वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ शायद ही किसी का कमेंट हो जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, अदरवाइज YouTube में जितने भी कमेंट आते हैं मैं सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।